विद्यार्थी वो नहीं हारता जो परीक्षा में असफल हो जाए। विद्यार्थी वो हारता है जो स्वयं ये मान ले कि अब उससे नहीं होगा। नमस्कार, टारगेट या पीजीटी में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर करना भूलें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चरक सूत्र का 5वां अध्याय, जिसका नाम है मात्रा अशीत्यम अध्यायम। ये स्वस्थ चतुष्क का पहला अध्याय है। स्वस्थ रहने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ऊर्जा के लिए अच्छे पाचन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छे पाचन के लिए अग्नि का अच्छा होना चाहिए और अच्छी अग्नि के लिए मात्रावत आहार का होना ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि ये मात्रावत आहार हमारा मूल है, क्योंकि सबसे पहले हमें वही ग्रहण करना होता है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहला अध्याय मात्रा अशीत्यम अध्यायम रखा गया है। अशीत का अर्थ आहार होता है। तो चलिए आरंभ करते हैं। आचार्य कहते हैं आहार मात्रा पुनर्अग्नि बल अपेक्षणी, अर्थात जो आहार की मात्रा होती है वह अग्नि के बल की अपेक्षा करती है। कई बार ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं यावदस्य अशनम अशीतम अनुपत्य प्रकृतिम यथा कालम जराम गच्छति। आचार्य कहते हैं कि मात्रा पूर्वक आहार का प्रमाण कितना होना चाहिए, वह इतना होना चाहिए कि जो मनुष्य उसे खा रहा हो अनुपत्य प्रकृति, वह उसकी प्रकृति में बाधा ना पहुंचाए, और यथा कालम जराम गच्छति, और यथा समय उसका पाचन हो सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, जरा का अर्थ वृद्धावस्था भी होता है और पाचन भी होता है, और यहाँ पे इसका अर्थ पाचन से ग्रहण किया गया है। अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं लघुनि ही द्रव्याणि वायवग्नि गुण बहुलानि भवन्ति पृथ्वी सोम गुण बहुला नित्राणि। वे कहते हैं जो लघु द्रव्य हैं उनमें वायु एवं अग्नि की प्रधानता होती है, और जो हमारे गुरु द्रव्य हैं उनमें पृथ्वी एवं सोम की प्रधानता होती है। तो ऐसे ही कुछ बातें ध्यान देने योग्य। लघु भोजन, वमन द्रव्य, लेखन द्रव्य एवं कटुरस, इनमें वायु एवं अग्नि की प्रधानता होती है। गुरु भोजन, रस द्रव्य, मधुर रस, बृहण द्रव्य, विरेचन द्रव्य, इसमें जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं त्रिभाग सोहित्यम अर्ध सोहित्यम, अर्थात आपको अपने कोष्ठ को 1/3 या फिर अर्ध सोहित्यम आधा ही भरना है। किससे? गुरु द्रव्यों से। फिर आगे वह कहते हैं लघुनाम अपि च न अति सोहित्यम, अगर आप लघु द्रव्य भी ले रहे हैं, लघु आहार भी ले रहे हैं, तो भी आपको अपना कोष्ठ पूर्णतः नहीं भरना है। यहाँ पे सोहित्य का अर्थ पूर्ण करने से है। वह आगे कहते हैं अग्नि युक्ति अर्थम, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी अग्नि युक्त सम बनी रहेगी। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आचार्य ने कोष्ठ के 3 भाग किए हैं, और वहीं पे अष्टांग हृदय कोष्ठ के 4 भाग मानते हैं। अब आता है मात्रा पूर्वक आहार लेने से मनुष्य को क्या लाभ मिलता है। मनुष्य को बल, वर्ण, सुख और आयुष का लाभ मिलता है। ये ही पंक्ति बल, वर्ण, सुख, आयुषाम 2 जगह और आती है, आहार पाचन का काल और शुद्ध रक्त का लक्षण। ऐसी ही दिखने वाली पंक्ति दाता देह सुखायुषाम चिकित्सा प्रावृत वैद्य के लिए कही गई है। आचार्य आगे उन द्रव्यों की बात करते हैं जो एक व्यक्ति को एक नहीं लेनी चाहिए, और उन्होंने कितने बताए हैं? 9। कौन कौन से? कुर्चिकांश्च, किलाटांश्च, शौक्रम अर्थात आपका सुअर, गव्य माहिषे गाय एवं भैंस का मांस, मत्स्यान मछली, दधी च मांसांश आपकी उड़द, यवकांश आपका जई, न शीलयति लगातार प्रयोग नहीं करना है। अब कुछ ऐसे द्रव्य जिनका आप लगातार प्रयोग कर सकते हैं, वो आचार्य ने 11 बताए हैं। कौन कौन से? षष्टिकांश्च, मुद्गांश्च, षष्ठी चावल और मूंग की दाल, सेंधव आम्ल के ही, सेंधव नमक, आंवला, यवान, यव अर्थात आपका जौ, आंतरिक्षम
अर्थात आपका अंतरिक्ष का जल, पयः आपका दूध, सर्पी आपका घी, जांगलम अर्थात जांगल मांस रस, मधु अर्थात शहद, चा अभ्यासित इनका आप लगातार प्रयोग कर सकते हैं। आचार्य कहते हैं तच नित्यं पर्युञ्जीत स्वास्थ्यं येन अनुवर्तते अप्रजातानां विकाराणाम अनुत्पत्ति कर्म चयत। आचार्य कहते हैं ऐसे आहार द्रव्यों का नित्य सेवन करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य का अनुवर्तन हो। अनुवर्तन का अर्थात मेंटेन करना, अर्थात स्वास्थ्य आपका हमेशा उत्तम बना रहे, ऐसे आहार द्रव्यों का आपको प्रयोग करना चाहिए। और जो रोग उत्पन्न नहीं है, उनकी उत्पत्ति न हो सके, ऐसे आहार द्रव्यों का आपको ग्रहण करना चाहिए। अगले श्लोक में आचार्य अंजन की बात करते हैं। वह कहते हैं सौवीरांजनम नित्यम हितम शृणु प्रयोजेत पंचरात्रे अष्टरात्रे व श्रावणार्थे रसांजनम। आचार्य कहते हैं अक्षय के हित के लिए आपको सौवीरंजन का नित्य प्रयोग करना चाहिए। और अगर आपको अक्षय में श्रावण कराना हो तो आपको 5 रात्र में या फिर अष्टरात्र में, हर 5वीं रात्रि या फिर अष्टरात्र में आपको उसका श्रावण कराना चाहिए। इसके लिए आप रसांजन का प्रयोग करेंगे। जैसे चरक ने सौवीरांजन माना है नित्य प्रयोग के लिए, ऐसे सुश्रुत स्रोतोअंजन को मानते हैं। इन सौवीरांजन एवं स्रोतोअंजन दोनों का केमिकल फॉर्मूला Sb2S3 है। रस रत्न समुच्चय ने रस शास्त्र में इसके 5 भेद बताए हैं। कौन कौन से हैं? सौवीरांजन, रसांजन, स्रोतोआंजन, नीलांजन एवं पुष्पांजन। रसांजन का होता है जो द्रावी क्वाथ से निर्मित होता है। नीलांजन का केमिकल फॉर्मूला PbS है और पुष्पांजन का PbO। दिनचर्या के पहले प्रकरण की अगर आप बात करें तो चरक अंजन से शुरुआत करने के लिए कहते हैं। सुश्रुतदातोन से वाग्भट कहते हैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषात श्लेष्मतो भयम। चक्षु में तेज की स्थिति होती है, तेज का स्थान होता है, इसलिए उसको विशेषकर श्लेष्मा से भय होता है। इसलिए ततः श्लेष्महरम कर्म हितम दृष्टि प्रसादनम। इसलिए श्लेष्म हर क्रिया करके आप अपनी दृष्टि का प्रसादन करें। दिवातनम प्रयोक्त वयम नेत्रयोस तीक्ष्णांजनम तस्मात् श्राव्यम निशायाम तु ध्रुवम अंजनम मिश्यते। आचार्य कहते हैं कि तीक्ष्ण अंजन के लिए आपको नेत्रों में उसका प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए। अगर आपको श्राव कराना ही है तो उसका रात में प्रयोग करें। अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं एवं नेत्रेषु मर्त्यान नाम अंजनाश्चोतनिभिः दृष्टि निराकुला भाति निर्मले नाभसी इंदुवत। आचार्य कहते हैं अगर आप अंजन और आश्चोतन आदि क्रिया करते हैं अपने नेत्रों में तो इसके आपकी दृष्टि में जो दोष हैं वो कम हो जाएंगे, बढ़े हुए दोष कम हो जाएंगे और आपकी जो नेत्र हैं, आपकी जो आँखें हैं वो निर्मल होकर नभसी अर्थात आकाश में रहने वाले इंदु अर्थात चंद्रमा की भांति हो जाएंगी। अब हम धूमपान में धूमवर्ती के बारे में बताने जा रहे हैं कि आपको धूमवर्ती कैसे बनानी है, उसमें क्या क्या द्रव्य प्रयोग होंगे एवं उसके। तो आचार्य हरेणुकाम से इसकी शुरुआत करते हैं, इसलिए आप इसे हरेणुकादि प्रायोगिक धूमवर्ती भी कह सकते हैं। इसमें कुल 34 द्रव्य हैं आपकी। इसमें एक जो द्रव्य है सर्जरसम, ये आचार्य चरक ने प्रायोगिक धूमवर्ती में प्रयोग किया है और आचार्य सुश्रुत ने स्नेहिक धूमवर्ती में प्रयोग किया है। आचार्य कहते हैं कि इसकी मोटाई अंगुष्ठ समीताम, अंगुष्ठ के बराबर मोटाई में होनी चाहिए और इसकी लंबाई कुर्याद अष्टम अंगुल समा भिषक, भिषक के 8 अंगुल के समान होनी चाहिए। तो विदेह ने इसकी लंबाई कितनी मानी है? 6 अंगुल और वाग्भट इसकी लंबाई मानते हैं 12 अंगुल धूमवर्ती की। ठीक है।
इससे फायदे क्या होंगे? इससे आपको गौरवम शीर्ष शूले पीन से अर्धाव भेद की, इससे जुता नहीं, अर्धाव भेद नहीं होगा। ऐसी ही सेम लाइन आपको सेकंड चैप्टर में शिरोविरेचन द्रव्य के बेनिफिट्स में भी मिलेगी, पर उसमें यहाँ पे गौरवम है, वहाँ पे गौरवे है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। अगर कभी बाई चांस रेफरेंस के लिए पूछा जाए तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इससे फ़ायदा क्या होता है और क्या फ़ायदे होते हैं इससे? न च वात कफात मानो बलिनो अप्य ऊर्ध्व जत्रुजाहा, वात और कफ का नाश होता है और ऊर्ध्व जत्रुगत आप इंद्रियां हैं। फिर आता है प्रयोग पाने तस्य अष्टौ कालाः संपरिकीर्तिताः। आचार्य यहाँ पे प्रायोगिक धूमपान के अष्टकाल 8 काल बताते हैं। कौन कौन से काल हैं? स्नात्वा स्नान करने के बाद, भुक्त्वा भोजन करने के बाद, समुल्लिख्य वमन करने के पश्चात, श्रुत्वा छींकने के बाद, दंतान निघर्ष्य च दातोन करने के बाद, नावन अर्थात नस्य करने के बाद, अंजन अंजन करने के बाद, निद्रांते सोने के पश्चात च आत्मवान धूमपो भवेत। ये आपके पास 8 काल हैं, पर आपको हर समय नहीं करना। प्रायोगिक धूमपान के काल केवल 2 ही हैं, तो आपको इन 8 काल में से कोई भी 2 काल सेलेक्ट करने हैं दिन में करने के लिए। 2 बार से ज़्यादा के लिए आचार्य ने प्रायोगिक धूमपान के लिए नहीं कहा है। आचार्य स्नेहिक धूमपान के लिए कब बोलते हैं? जब वात की वृद्धि होती है, और दिन में कितनी बार करना है? 1 बार। विरेचनिक कब करना होता है? जब पित्त और कफ की वृद्धि होती है, और यह दिन में कितनी बार करना है? 3 से 4 बार। और प्रायोगिक मैंने आपको बता दिया हमारे पास 8 काल हैं, पर वो दिन में कितनी बार करना है? केवल 2 बार। अब इससे फायदे क्या होंगे? इससे आपको लाभ होगा हृत कंठे इंद्रिय संशुद्धि ही लघुत्वम शीर्षः समाह। हृदय, कंठ एवं इंद्रियों की शुद्धि हो जाएगी, सिर में लघुता होगी और बढ़े हुए दोष समावस्था में आ जाएंगे। अगर आप इसे ज़्यादा लेते हैं, अगर आप इसका अतियोग करते हैं, तो इससे आपको क्या हानि होगी? बाधिर्यम आंध्यम आंध्य मुक्कत्वम रक्तपीतम शिरोभ्रमा। आचार्य कहते हैं इससे आपको बाधिर्य हो सकता है, आप अंधे हो सकते हो, मुकत्व हो सकता है, रक्तपीत हो सकता है, और सिर में भ्रम की उत्पत्ति हो सकती है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य, जो रक्तपीत है और किस किस कारण की वजह से होता है। एक तो हमने जैसे यहाँ पे पढ़ा अकाल अतिपीत धूमपान से, नियम उल्लंघन दधि सेवन से, और अति व्यायाम करने से। अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं तत्र एष्टम सर्पिशः पानम नावन अंजन तर्पणम। ये यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि अगर उपद्रव हुए हैं तो उनकी शांति कैसे होगी। तो उसकी शांति के लिए आपको सर्पी का पान, या फिर सर्पी का नस्य, या फिर सर्पी का अंजन, या फिर सर्पी का तर्पण कराना चाहिए। अब कैसे डिसाइड होगा? सर्पी मतलब नॉर्मल सर्पी नहीं। अगर वात और पित्त दोष की प्रधानता है तो स्निग्ध द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ सर्पी आप प्रयोग करेंगे इन चारों को करने के लिए। रक्त और पित्त की अगर प्रधानता है तो शीत द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ सर्पी का आप पान, नावन, अंजन तर्पण कराएंगे। कफ और पित्त की अधिकता है तो रुक्ष द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ सर्पी का आप पान, नावन, अंजन और तर्पण कराएंगे। फिर आचार्य कहते हैं न विरक्ता पिबेद धूमम न कृते बस्ति कर्मणि। कौन इसके अयोग्य हैं? जिसका विरेचन हो रखा हो, या फिर जिसका जिसका बस्ती कर्म हो रखा हो, उसे आप धूमपान नहीं कराएंगे। फिर आचार्य कहते हैं प्रतिलोमम गतो ही आशु धूमो हिंस्यादि चक्षुषि ही। धूमवर्ती में आप क्या करते हैं? नाक से लेते हैं, मुख से छोड़ते हैं। मुख से लेते हैं तो भी आपको मुख से छोड़ना होता है। पर अगर आप प्रतिलोम गति मतलब आप मुख से न छोड़कर नाक से छोड़ते हैं तो वह आपके चक्षु के लिए हिंसा का कारण बन सकती है। वह आपके चक्षुओं की विकृति एवं रोगों की उत्पत्ति वहाँ पे कर सकती है। फिर आता है आचार्य कहते हैं
विशन्तिकं नेत्रं स्व अङ्गुलिभिर्विरेचनैः द्वात्रिंशद् अङ्गुलं स्नेहे प्रयोगे अर्धम् इष्यते। आचार्य कहते हैं अगर आपको विरेचनिक धूमवर्ती का प्रयोग करना है तो वह 24। अब आता है धूम नेत्र की बात। तो ये हम धूम नेत्र के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसमें आचार्य कहते हैं अगर आपको विरेचन करवाना है तो उसके लिए नेत्र की जो लंबाई है वो 24 अंगुल होनी चाहिए। अगर आपको स्नेह करवाना है तो उसके लिए अंगुल की लंबाई 32 होनी चाहिए, और प्रायोगिक कराना है तो उसके लिए इसकी 1.5 गुना ज़्यादा अर्थात 36 अंगुल होनी चाहिए। तो सुश्रुत ने प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक और कासग्न और वामग्न धूमपान के लिए नेत्र की लंबाई कितनी बताई है? 48, 32, 24, 16 एंड 16। शारंगधर और वाग्भट इनके लिए क्रमशः ऐसे मानते हैं 40, 32, 24, 16 एंड 10। वर्ण धूपन नेत्र की लंबाई सुश्रुत ने 8 अंगुल मानी है और शारंगधर और वाग्भट ने इसकी 10 अंगुल मानी है। यहाँ पे धूमवर्ती और धूम नेत्र में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि धूमवर्ती क्या होती है, धूम नेत्र क्या होता है, ताकि आपको क्लियर हो सके जो पहले हमने पढ़ा था वो क्या था और जो अब हम पढ़ रहे हैं धूम नेत्र ये क्या है। धूमवर्ती मान लीजिए कि आपके सिगरेट है, ठीक है, एक आयुर्वेदिक सिगरेट है जिसमें मेडिसिन बनी हुई है, मेडिसिन भरी हुई है, तो उसको आप जलाते हैं और उसको आप धूमपान करते हैं, उसको आप सूंघते हैं, ठीक है, तो वो सिगरेट आपकी क्या हो गई? धूमवर्ती हो गई। और धूम नेत्र क्या होता है? एक स्ट्रॉ मान लीजिए, ठीक है। नॉर्मली अगर आपको मैं वो सिगरेट दूंगा तो आप नाक के पास उसको सूंघेंगे, ठीक है, पर अगर आपको स्नेह करवाना है या फिर विरेचन के अर्थ में उसको प्रयोग करना है या फिर रेगुलर यूज़ करना है तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो उसे स्ट्रॉन्ग न बनाकर बहुत सेफ बनाने के लिए धूम नेत्र का प्रयोग किया जाता है। तो मान लीजिए एक स्ट्रॉ है, तो स्ट्रॉ के नीचे आप उस धूमवर्ती को रखोगे, वहाँ से वो धुआं स्ट्रॉ में जाएगा, फिर आपकी नाक तक पहुँचेगा। अब उस स्ट्रॉ की लंबाई कितनी होगी उस आधार पर आचार्य ने प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक, कासग्न एवं वामग्न माना है। अगर आपको खांसी का, मान लो किसी को खांसी आ रही है तो उसके लिए हम 16 अंगुल लंबी स्ट्रॉ से फिर उसका धूपन लेंगे, ठीक है, इससे क्या होगा? कास का नाश होगा। पर अगर आपको प्रायोगिक लेनी है तो 36 अंगुल लंबा होना चाहिए, फिर उससे आप वो लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि धूमवर्ती आपकी सिगरेट है और धूम नेत्र आपका वो स्ट्रॉ है जिसके थ्रू आप वो धुआं, आयुर्वेदिक धुआं लोगे। फिर आता है अणुतेल के लिए आचार्य चरक कहते हैं वर्षे वर्षे अणुतेलम च कालेषु त्रिषु न चरेत प्रावृट शरद वसंतेषु गतमेघे नभस्थले। आचार्य कहते हैं कि हर वर्ष आपको प्रावृट, शरद एवं वसंत में अणुतेल का निश्चय करना चाहिए, और तभी करना चाहिए जब आकाश में अर्थात नभस्थले बादल ना हों। न च केशाः प्रमुच्यन्ते वर्धन्ते च विशेषताः मन्यास्तंभः शिरशूलम् अर्दितम् हनुसंग्रह। आपके केश नहीं टूटेंगे बल्कि केश बढ़ेंगे, मन्यास्तंभ नहीं होगा, सिर में शूल नहीं होगा, अर्दित नहीं होगा, हनुसंग्रह नहीं होगा। अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं सर्वे इंद्रियाणाम वैमल्यम बलम भवति च अधिकम, अर्थात नस्य लेने से आपकी सभी इंद्रियों का जो वैमल्यम है अर्थात जो मल है वह दूर हो जाएगा एवं उन्हें बल प्रदान होगा। और जीर्यतेश्च उत्तम अंगेशु जराम न लभते बलम। व्याधि जब किसी के जरावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, तो उससे होने वाली जो लक्षण होते हैं वह प्रकट नहीं होते हैं। हमेशा युवा अवस्था जैसे आंखें तेज, आंखें ठीक रहना, ये सब ठीक से सुनना, ये सब आपके
नहीं, ये सब आपके बने रहते हैं। जरा व्याधि के साथ, वृद्धावस्था के साथ यह नहीं आते। और जीर्यतेश्च उत्तम अंगेशु, और जत्रु प्रदेश के ऊपरी भाग में होने वाले कोई भी रोग सहसा नहीं होते। अणुतेल बनाने के लिए आचार्य ने कहा है कि इसमें महेंद्र जल का प्रयोग होगा। महेंद्र जल कितना लेना है? 100 गुना लेना है। फिर कहते हैं समासम छागलम पयः, दूध लेना है और इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? तेलस्य अर्धपलम, आधा पल इसकी मात्रा होनी चाहिए। अणु तेल की बात करें तो चरक ने इसे वातिक प्रतिशाई में देने के लिए कहा है, एवं सुश्रुत ने इसे वात आदि में। फिर हम बात करते हैं दांतों की। दांतों के लिए आचार्य कहते हैं दो कालो कषाय कटु तिक्तकम। आपको दिन में 2 बार ब्रश करनी है, और वो है किस रस की करनी है? कषाय या कटु या तिक्त की कर सकते हैं। पर आचार्य सुश्रुत ने 4 रस माने हैं, वह मधुर रस को भी मानते हैं। और लेकिन आचार्य सुश्रुत एक काल ही मानते हैं। वह कहते हैं दिन में आपको एक बार ही करना चाहिए। पर वाग्भट चरक का अनुसरण कर दिन में 2 बार करने के लिए कहते हैं, और कषाय कटु तिक्त का प्रयोग करने के लिए कहते हैं। अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो मान लीजिए अगर आप जाते हैं तो किसकी दातुन श्रेष्ठ होगी? अगर आप कषाय के लिए कषाय से करना चाहते हैं तो खदीर श्रेष्ठ है। तिक्त से करना चाहते हैं तो निम्ब श्रेष्ठ है। कटु से करना चाहते हैं तो करंज श्रेष्ठ है। और आचार्य सुश्रुत अनुसार मधुर से करना चाहते हैं तो मधुक श्रेष्ठ है। मधुक आपका महुआ होता है जिसमें बड़े ऊ की मात्रा आती है, और जिसमें छोटे ऊ की मात्रा आती है वह आपका मुलेठी होता है। एक आपको प्लांट मिलेगा पीलू, इसको टूथब्रश ट्री भी कहा जाता है, पर ये दातुन में इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो उसमें हम जैसे नाम देकर कि ये टूथब्रश ट्री है तो दातुन में प्रयोग होता होगा, तो गलत आंसर मार्क कर देते हैं। आचार्य अष्टांग संग्रह की बात करें तो वह कहते हैं कि पहले आपको नीचे की पंक्ति के दांत साफ करने चाहिए, फिर ऊपर की पंक्ति के। इस आचार्य चरक ने कहा है कि आप करंज, करवीर, अर्क, मात, अर्जुन है, इन सब पेड़ों का की जो स्टेम बार्क है वो इस्तेमाल कर आपके इसके लिए दातुन के लिए। फिर आता है जीवा निर्लेखन के लिए। जीवा निर्लेखन के लिए आचार्य कहते हैं स्वर्ण, रौप्य, ताम्र मतलब सोना, चांदी, तांबा, रंगा और पीतल का आप प्रयोग कर सकते हैं। सुश्रुत ने दातुन की लंबाई 12 अंगुल मानी है और उसकी मोटाई कनिष्ठ के समान मानी है, और जीवा निर्लेखन के लिए उन्होंने 10 अंगुल मानी है। फिर आचार्य ने स्नेह गंडूस के लाभ बताए हैं। वह कहते हैं न च दंताः क्षयं यान्ति तृणमूलाः भवन्ति च। इसका अर्थ यह है कि आपके दांतों का क्षय नहीं होता एवं आपके दांतों के मूल को दृढ़ता मिलती है। फिर आता है सिर पर तेल लगाने से क्या लाभ होते हैं? इससे आपको न खालित्यम, न पालित्यम, न केशाः प्रत्यंत, आपको खालित्य नहीं होता, पालित्य नहीं होता, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स नहीं होते, और केश पतंत्रता, हेयर फॉल नहीं होता। इससे फायदे और क्या होते हैं? और क्या फायदे होते हैं? इंद्रियाणी प्रसिदंती, आपके इंद्रियों का प्रसादन होता है। मुख, मुख का त्वचा है उसमें नूर आता है, ओज आता है। निद्रा लाभः सुखम, आपको अच्छे से नींद आती है। फिर आता है कर्ण तर्पण से आपको क्या लाभ मिलता है? न कर्ण रोगाः वातोत्थाः न मन्याः हनुग्रह बाधैर्यम, आपको बाधैर्य नहीं होता। कर्ण में जो वात रोग अगर बढ़ा हुआ है तो वह शांत हो जाता है। मन्या एवं हनुग्रह नहीं होता। अध्ययन करने से आपको क्या लाभ? प्रश्ने अभ्य अधिको वायु
स्पर्शनम च त्वगाश्रितम त्वच्च परम अभ्यंगस्तमातम शीलिये नरः। स्पर्श में वायु की अधिकता होती है और एवं स्पर्श त्वचा के आश्रित होता है, इसलिए त्वचा के लिए परम, और इसके लिए वायु को शांत करने के लिए परम क्या है? तेल है। इसलिए त्वचा में परम अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग उसके लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए इंसान को शीलिये नरः अर्थात लगातार अभ्यंग करना चाहिए। फिर आता है पादाभ्यंग से लाभ। पादाभ्यंग से आपको दृष्टि का प्रसाद होता है। न च स्याद गृदृषि वातः, वातिक गृदृषि आपको नहीं होती। पादयो स्फुटनम च, पाद में स्फुटन नहीं होता, पाँव आपके नहीं फटते। न च सिरा स्नायु संकोच, आपके पाँव की सिरा में स्नायु एवं संकोच नहीं होता। सिरा एवं स्नायु का संकोच नहीं होता, किससे? पादों में अभ्यंग करने से। इसलिए आपको हमेशा अपने पाँव के तलवों की मालिश करनी चाहिए। फिर आता है शरीर परिमार्जन के लाभ। इससे क्या होता है? तंद्रा, कंडुम, मल अरोचकम, स्वेद विभित्साम हंति शरीर परिमार्जनम। आपको आपकी तंद्रा का नाश होता है, कंडु का नाश होता है, मल का नाश होता है, अरुचि का नाश होता है, स्वेद का नाश होता है। ठीक है, ये आपके शरीर परिमार्जन के लाभ हैं। अब स्नान के क्या लाभ हैं? शरीर परिमार्जन और स्नान में क्या फ़र्क है कि स्नान मतलब जो आप प्रॉपर स्नान करते हो, बाथिंग, पर शरीर परिमार्जन मतलब कपड़े से पूछना। ठीक है, जैसे बुखार में आपको स्पॉन्जिंग करते हैं, स्पॉन्जिंग आपका शरीर परिमार्जन है। स्नान करने से क्या लाभ होता है? आप पवित्र होते हो, वृष्य होते हैं, आयुष्य होता है, श्रम स्वेद मल का नाश होता है, शरीर में बल का संधान होता है, ओज को बढ़ाने वाला होता है। तो ये ओज को परम कर बढ़ाने वाला होता है। तो यहाँ पे आपने जैसे देखा श्वेत का श्रम का नाश करता है, तो श्रम का और कौन नाश करता है? सुरा एवं स्नान। योग रत्नाकर की बात की जाए तो योग रत्नाकर ने स्नान में वस्ती की जगह कर्णपूरण को बताया है। अच्छे वस्त्र पहनने से आपको क्या लाभ होता है? श्रीमद पारिषदम शस्तम निर्मल अंबर धारणम। आपकी कोई भी मीटिंग हो रही हो या फिर किसी आप सेमिनार में हो तो वहाँ पे वह आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। पारिषद मतलब आपकी कोई भी मीटिंग या फिर आपका कोई सेमिनार या फिर कोई सेमिनार जैसा है। ठीक है, फिर आता है गंधमाला धारण करने से लाभ। मन अलक्ष्मी घनम, मन को खुश करता है और अलक्ष्मी घन होता है। फिर आता है शौच करने के बाद पाँव साफ करने से क्या लाभ होते हैं? शौच करने के बाद पाँव साफ करने से क्या लाभ होते हैं? ये आपका मेध्य पवित्रम होता है, आयुष्य होता है, अलक्ष्मी घन होता है और कली नाशनम अर्थात रोगों का नाश करने वाला होता है। लगभग लॉजिकल है। मान लीजिए जब आप वॉशरूम से आते हैं तो बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे लगे होते हैं। अगर आप वहाँ पे और जैसे मान लो उसके बाद बेड पे चले गए या फिर कहीं और चले गए तो वहाँ पे भी फैल जाएंगे। तो इससे क्लियर होता है कि पहले भी ये सारी चीज़ें लॉजिकल थी। फिर आता है शौर कर्म के बारे में। शौर कर्म से क्या फ़ायदे होते हैं? पौष्टिकम वृष्यम आयुषम। ठीक है, पौष्टिक होता है, वृष्य होता है एवं आयुष होता है। चरक और वाकुट बोलते हैं कि पक्ष में 3 बार करना चाहिए, पक्षात अर्थात 15 दिन में 3 बार करना चाहिए, और बिल करना चाहिए, मतलब 3 महीने में 1 बार करना चाहिए। फिर आता है पादत्र धारण करने से क्या लाभ होते हैं? चप्पल पहनने से या फिर जूते पहनने से क्या लाभ होते हैं? तो ये आपका चक्षुषय होता है। ठीक है, स्पर्श हितकर होता है, कोई कांटे वाटे नहीं, जो पाँव में बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि नीचे चलोगे तो फिर तकलीफ होगी। पादयोर व्यसनापहम, वही है जो नीचे आपके कांटे वगैरह खुरदरे जो जगह वगैरह है उससे आपको बचाएगा। बल्यम, आपको बलता प्रदान करेगा। तो नॉर्मल है, मान लीजिए आप दोपहर में जा रहे हैं तो जूते से बहुत आराम से बहुत ज़्यादा चल पाते हैं, आपके बल को बढ़ाने वाला होता है। पराक्रम, भागना दौड़ना बहुत आसानी से कर पाते हैं, कुछ भी ये आपके पराक्रम को बढ़ाता है। सुखम वृषम पादत्र धारणम। फिर आता है छत्र धारण से आपके क्या लाभ होते हैं? छत्र धारण के लिए कहा गया है इतेहि आवरण शंकरम धूर्मा अनिल रजो अम्भोगनम छत्र धारणम उच्यते। इसमें आचार्य कहते हैं कि इतेह मतलब
भावी रोगों का शमन करता है। भावी रोग मतलब मान लीजिए अगर आपने छाता नहीं लिया तो आपको धूप लगेगी जिससे आप डिहाइड्रेट हो सकते हो, हवा लगेगी जिससे भी आप डिहाइड्रेट हो सकते हो, लू लग सकती है, तो इन सब से बचाता है। तो ये आपके भावी रोगों से आपका बचाता है। तो जाहिर सी बात है अगर आपको बचा रहा है तो इससे आपके बल की वृद्धि भी हो रही है। गुप्ती अर्थात प्रेत पिशाच से आपकी रक्षा करता है, आवरण करता है। शंकरम अर्थात है। धर्मा अर्थात धूप, अनिल, हवा, रजो, धूल और अम्बु अर्थात बारिश से आपकी रक्षा करता है। ठीक है, फिर आता है दंड धारण के लाभ। सकलतः सम प्रतिष्ठानम शत्रुम च निषूदनम अवष्टम्बनम आयुषम भयग्नम दंड धारण। जो दंड धारण है वह मनुष्य को गिरने से बचाता है, लड़ाई होने पर शत्रुओं को नष्ट करता है, शरीर का सहायक होता है तथा गिरने से बचाता है। अतः आयु के लिए हितकर तथा भय को दूर करने वाला होता है। अगला जो श्लोक है ये रेफरेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नगरी नगरस्य एव रथस्य एव रथी यथा स्वशरीरस्य मेधावी कृतयेष्व वही तो भवेत। ये कहता है कि जैसे नगरी की रक्षा नगर पालिका करता है, रथी की रक्षा रथ की रक्षा रथी करता है, ऐसे ही जो मेधावी पुरुष हैं उन्हें दिनचर्या का पालन कर अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। अगले श्लोक में आता है वृत्ति उपाय निषेवेत ये हे स्युर धर्म अविरोधिनः। वृत्ति अर्थात काम करके पैसे अर्जित करना। तो अगर आप काम करके पैसे अर्जित करते हैं तो ये धर्म के अविरुद्ध होना चाहिए। ठीक है, मतलब धर्म का पालन किए करके जो आपने पैसे कमाए हुए होने चाहिए, अर्थात चोरी, किसी को धोखा देकर, किसी को दुख पहुंचाकर आपको पैसे नहीं कमाने, लीगल तरीके से पैसे कमाने हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका जी हाँ समाप्त होता है। मैं में आपको ये बहुत सहायक है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसमें बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।